नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो के द्वारा मिली हुई कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सा सलाह के बराबर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी कान नाक गले से संबंधित शिकायत है तो आप ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर दिगंत शर्मा। आई एम MBBS DNB ENT और मेरा ये मिशन है कि मैं आप सबको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जिससे आप अपनी सेहत को बनाए रखें। कोई भी ऐसी डिसीज वाली या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो कि प्रिवेंट हो सकती है खाने से या कुछ परहेजों से, तो वो आप जरूर करें। आप अपनी गलतियों के कारण अपने शरीर के लिए कोई भी बीमारी को इन्विटेशन ना दें। तो यही मेरा एम है। इसी एम से हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज बताते हैं B12 डेफिशिएंसी के बारे में। B12 की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में कई कारणों से हो सकती है। जो सबसे कॉमन कारण है वह है कि हम डाइट में ही B12 कम लेते हैं। अब डाइट में कम लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में B12 बहुत कम होता है और इसी कारण से जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 की कमी होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, बड़ी उम्र। वैसे तो B12 हमारे शरीर में खुद ही बनाया जाता है, पर बड़ी उम्र के साथ शरीर में उसका बनना कम हो जाता है, पहली बात। और दूसरा, B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तीसरी, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनमें विटामिन की जो है जरूरत ज्यादा हो जाती है। विटामिन की जरूरत ज्यादा होने से क्या होता है कि B12 की जो इफेक्टिव अमाउंट शरीर में है वह कम हो जाती है, शरीर की डिमांड ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो B12 की कमी खुद आ जाती है। आप खाते हैं पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा कई ऐसी शारीरिक कंडीशन है जिसमें B12 की डिमांड बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके शरीर की B12 की डिमांड ज्यादा हो जाती है। कई शारीरिक स्थितियां हैं जहां न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती स्त्रियां, उनमें न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसी कारण से इन लोगों में B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगला कारण जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि B12 का एब्जॉर्प्शन शरीर में कैसे होता है। हमारे शरीर में B12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम यानी छोटी आंत का जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है वहां पे होती है। छोटी आंत जिसको कि 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जो इलियम का भी सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है जिसको टर्मिनल इलियम कहते हैं, उस जगह पे B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो B12 का एब्जॉर्प्शन इतना इजी नहीं है। जैसे ही हम स्टमक में जाते हैं, स्टमक में होते हैं पैराइटल सेल्स, वहां से एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है और स्टमक में एसिड का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एसिड होगा तभी इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट होगा और वो B12 से कंबाइन करेगा। जैसे ही ये इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 आपस में कंबाइन करेंगे, ये टर्मिनल इलियम तक चले जाएंगे और टर्मिनल इलियम में इसके एब्जॉर्प्शन का रिसेप्टर होता है जहां से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसी सिस्टम में कहीं कमी हो जाए तो B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी एब्जॉर्प्शन की। अब धीरे धीरे स्टेप्स में चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी में क्या हो कि एसिड बहुत जरूरी है B12 की डेफिशिएंसी के लिए, तो कोई अगर एसिडिटी की ड्रग्स पे हो तो चांस है कि उसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एसिडिटी की ड्रग्स जैसे पेंटाप्राजोल, एंटीहिस्टामिन, रेनिटिडीन, ये सब जो है ये B12 की डेफिशिएंसी या B12 की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में सर्जरी हो जिसमें टर्मिनल इलियम को हटा दिया जाए, जो कि मेन हिस्सा है B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, तब भी B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों में इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से B12 जुड़ता नहीं है और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा कई लोगों में जो B12 का रिसेप्टर होता है वो डिफेक्टिव होता है
उसी चक्कर में B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। उसके अलावा कई कंडीशन ऐसी हैं जिसमें शरीर में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जैसे कि किसी को क्रोहन्स डिसीज है, इलियल रिसेक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा स्टमक की कई कंडीशन हैं जिसमें B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसका एक है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, प्रेनिशियस एनीमिया, और ये दो कंडीशन है। प्रेनिशियस एनीमिया में इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं आता जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में सूजन होती है स्टमक में, इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इसके अलावा एक जेनेटिक कारण भी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसकोबालामिनेज डेफिशिएंसी। एक एंजाइम होता है जो B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए या उसकी वर्किंग के लिए चाहिए होता है। अगर वो डेफिशिएंट होगा तो B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम आ ही जाएंगे। इसके अलावा कई दवाइयां हैं जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप गैस की दवाइयां लंबे समय तक खाते हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीहिस्टामिन, इनसे भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जो डायबिटिक्स हैं और एक दवाई होती है मेटफॉर्मिन, अगर वो ज़्यादा समय तक लेंगे उससे भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारी बीमारियां आप रोक सकते हैं, अपने शरीर को कष्ट भी कम कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो B12 की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मेरी इस वीडियो से आपका कोई इन्फॉर्मेशन या आपकी कोई जानकारी बढ़ी है, तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर लिखिए। मैं उस कंफ्यूजन का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में डालें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।